आज हमारा टॉपिक है प्रदूषण की समस्या। तो स्टार्टिंग में मैंने एक कोटेशन लिखी है कि जो हमारा जीवन है एक संघर्ष है, समस्या उसका पहलू है, मिलकर उसे दूर करना यही कर्ज हमारा है, यही फ़र्ज़ हमारा है। तो भूमिका में हमने क्या बताना है कि जो अपना भारत है वो बहुत बड़ा देश है। ये जितना बड़ा देश है उसमें बहुत सारी समस्याएँ हैं। तो इसमें समस्या बता देनी है प्रदूषण, बढ़ती हुई जनसंख्या, बेरोज़गार आदि। तो जिसमें प्रदूषण की समस्या एक प्रमुख समस्या है, जो भारत में एक मेन अपनी जो है प्रॉब्लम बन चुकी है। ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है। देन आफ्टर हमने बताना है प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का अर्थ क्या होता है कि जो भी विषैले तत्व हैं, वो वातावरण में मिल जाना। तो जैसे कि भूमि है हमारी, जल है, हवा में ये जो मतलब प्रदूषण के जो तत्व हैं मिल जाते हैं तो ये हमारा वातावरण जो भी ये हमारे भूमि जल को क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि हम दिनों दिन जंगलों को काट रहे हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या है और जो हमारे कारखाने हैं, मशीनें हैं, उनसे जो धुआं वगैरह निकलता है वो। तो प्राकृतिक संसाधन का हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो इससे हमारा आगे जाके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। देन आफ्टर हमें बताना है कि प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के मेन मैंने 4 पार्ट बताए हैं। एक है अपना वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है कि जैसे जो अपने घरों का जो कचरा है, गंदा पानी है और कारखानों का जो गंदा पानी है, वो अगर नदियों में मिल जाता है तो नदियों में जाकर ये नदियों को क्या कर देता है, प्रदूषित कर देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। तो जल प्रदूषण अगर हो जाएगा तो इसमें जो रहने वाले जीव जंतु हैं उन पर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। आगे है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण ये मैंने जहाँ ये वाले जो अंडरलाइन करी हैं, अगर आपने अपनी ऐसे की लेंथ नहीं ज़्यादा करनी है तो ये लाइनों की नीड नहीं है। अगर किसी ने अपने ऐसे को बढ़ा के लिखना है, लेंथ वाइज लिखना है तो ये लाइन लिख सकते हैं। तो वायु प्रदूषण क्या होता है कि ये जो अपनी मेन समस्या है, इसमें जैसे अपने घरों की जो चिमनियों का धुआं होता है, कारखानों का धुआं होता है और जो वाहनों का धुआं होता है, वो ऊपर जाके अपने वायुमंडल में अपनी मतलब उस पे इफ़ेक्ट करता है। तो जो हवा होती है हमारी गंदी हो जाती है, क्योंकि इन धुएँ में क्या होती है, अपनी विषैली गैसें होती हैं। तो ये जो अपने अगर हम उस वायु में मतलब हवा में उसमें साँस लेते हैं तो ये जो प्रदूषित हवा है हमें बहुत सारी बीमारियाँ लगवा सकती है। इसमें ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, जो मतलब मशीनों की बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ें होती हैं, वाहन अपने जो स्कूटर कार वगैरह होते हैं, जो हम हॉर्न ज़ोर ज़ोर से बजाते हैं, लाउड स्पीकर की आवाज़ होती है, इनसे क्या बनता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे हमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि पागलपन, बेचैनी, बहरापन आदि समस्याएं होती हैं। भूमि प्रदूषण क्या होता है, भूमि प्रदूषण में हम क्या बताते हैं कि जो हम स्प्रे करते हैं खेतों में कीटों को मारने के लिए, जो मतलब फसलों को ख़राब कर देते हैं कीड़े, तो हम स्प्रे करते हैं तो वो स्प्रे भूमि में चला जाता है, तो जिससे हमारा क्या होता है, भूमि प्रदूषण होता है। अब इसके प्रदूषण के दुष्परिणाम क्या है, इससे क्या है कि अगर हम जैसे कि जो दूषित हवा है उसमें सांस लेते हैं तो हमें कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। और जैसे कि हम कहते हैं ना, आजकल बड़ी बड़ी सिटियों में ये धुआं वगैरह बहुत होता है, जिससे हमें प्योर शुद्ध हवा नहीं मिलती है। इसका रीज़न ये है कि हम दिनों दिन बहुत ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं, तो जिसके कारण प्राकृतिक असंतुलन होता है। तो प्राकृतिक असंतुलन के कारण जो सूखा, बाढ़, ओले वगैरह होते हैं, इसका यही कारण है। तो जैसे कि गंदा पानी भी अगर हम फसलों को दे देते हैं तो जिसके कारण जो हम जैसे अनाज वगैरह अपने शरीर में जाता है, तो इससे भी हमें क्या लग जाती है, कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। अब इसमें हम काबू कैसे पा सकते हैं?
प्रदूषण पर हम काबू कैसे पा सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है, ताकि हमें साफ़ हवा मिल सके। कीटनाशक दवाइयों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, अपना आसपास साफ़ रखना चाहिए, धुएँ वाले जो वाहन हैं उनका कम से कम प्रयोग करना चाहिए। और जैसे हम पास के कहीं जाना है तो हम साइकिल या पैदल चले जाएं। अगर हमें एक ही जगह पर जाना है तो जैसे कि हम एक ही वाहन का प्रयोग कर लें, जैसे कि आपने कहीं बाज़ार जाना है या एक ही जगह पे ऑफिस जाना है तो हम एक ही वाहन का यूज़ कर सकें। और जो कारखाने वगैरह हैं वो आबादी वाले क्षेत्र से दूर रखने चाहिए। और जो कचरा वगैरह है हमें खड्डा खोद कर उसमें से उसको खड्डा खोद कर उसको ढक देना चाहिए। तो लास्ट में हम क्या बता सकते हैं कि जो ये प्रदूषण की समस्या है, जब तक हम इस समस्या को मिलकर इसका समाधान नहीं करेंगे, ये दिनों दिन समस्या बढ़ती ही जाएगी। जो अपनी सरकार इसको ख़त्म करने का प्रयास कर रही है, तो पर जब तक हम एकजुट होकर इसको समस्या को दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे तो कोई भी हल नहीं निकलेगा। थैंक यू।